Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So यहाँ पर हम कर रहे हैं रिटेल मैनेजमेंट की जो आपका सिलेबस के अंदर दिया गया है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं वो सारे टॉपिक हम कवर अप करेंगे। सो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे यहाँ पे रिटेल का, देन हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। ओके सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए ये जो डेमो क्लासेस है, फर्स्ट क्लासेस, इंट्रोडक्शन की क्लासेस आपको मिल जाएगी। इसी के बेस पर आप अपना कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। डेली बेसिस पे हम आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपने पेपर की प्रिपरेशन जो है वो कर सके और अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। आइए हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम रिटेल का मतलब समझेंगे। अगर मैं बात करूं बेसिकली कि प्रोडक्ट की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोडक्ट को, जहां पर प्रोडक्ट को बनाया जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती है वहां से कौन परचेज करता है? होलसेलर। होलसेलर परचेज करता है। अब होलसेलर से परचेज कौन करता है? रिटेलर। यहां पर हमारा कंसेप्ट आता है रिटेल मैनेजमेंट का। और जो रिटेलर है वो कहां तक पहुंचाता है गुड्स को? कंज्यूमर तक। ये हम पढ़ते हैं। इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे रिटेल मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहता है प्रमोशन करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो ये सारी चीजों की हम नॉलेज लेंगे इस चैप्टर के अंदर। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्टली बताया गया है यहाँ पे कि जो आपका जो रिटेलिंग है वो क्या होता है और उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है। सो कस्टमर की अगर बात करते हैं, सो कस्टमर जो होता है बिजनेस के लिए असेंशियल होता है, क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा। तो कस्टमर क्या होता है? मोस्ट असेंशियल पर्सन होता है जो कि आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट फिर इसने बोला यहाँ पे कि अगर मान लीजिए जो मैन्युफैक्चर है, हर कोई मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा सकता है। हर एक मैन्युफैक्चर को जरूरत होती है बीच के अंदर इंटरमीडिएटरीज की, लाइक होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, देन कस्टमर तक आप इजीली पहुंच सकते हो। इन्होंने बोला जो होलसेलर होता है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स लेता है, और जो रिटेलर रिटेलर होता है वो क्या लेता है? होलसेलर से कम क्वांटिटी में गुड्स लेता है, बट कंज्यूमर को फाइनल जो कंज्यूमर तक पहुंचाता है, उनको जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही गुड्स पहुंच जाता है। लाइक आपने भी शॉप देखी होगी गांव के अंदर, शहर के अंदर, तो अगर मान लीजिए आप वहां पे शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए चले गए, तो होलसेलर वाला तो आपको 10 या 20 का सामान नहीं देगा, बट अगर आप रिटेलर शॉप के पास जाते हो तो वो आपको 10 या 20 या फिर 25 30 जितने की भी आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही सामान आपको दे देते हैं। इसने नेक्स्ट बोला गया है कि जो रिटेलिंग है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जहां पर जो आपका प्रोडक्ट है वो इजीली कस्टमर तक पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफाई करवाना चाहता है, तो भी इजीली करवाया जा सकता है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो किसको बताएगा? रिटेलर को। रिटेलर किसको बताएगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको बताएगा? मैन्युफैक्चरिंग को, जहां पे ओरिजिनली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है प्रोडक्ट। तो ये सब हमने पढ़ा है रिटेलिंग के बारे में। अब हम मीनिंग जानते हैं रिटेल का मतलब क्या होता है। तो इसने बोला ये एक फ्रेंच वर्ड रिटेलर, जिसका मतलब होता है टू कट, ट्रिम या फिर डिवाइड हम बोल सकते हैं। जहां पे जो रिटेलिंग शॉप है वो क्या करती है? सेल करती है गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज में। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि गुड्स को सेल किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सेल किया जाएगा। जहां पर जो होलसेलर है वो तो क्या करेगा? लार्ज क्वांटिटी में परचेज करके लेके आएगा, और रिटेलर क्या करेगा? स्मॉल क्वांटिटी में, होलसेलर से कम क्वांटिटी के अंदर गुड्स को लेता है और कस्टमर को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या सेल करता है। नेक्स्ट आइए हम जानते हैं फिर प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है। मैन्युफैक्चर होता है, होलसेलर होता है, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। नेक्स्ट देखिए, साथ के साथ आप अपना जो नोट्स है वो आप फोटोकॉपी करवा सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट करवा के फिर आप वहां के ऊपर से जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म लिखवा रही हूँ वो साथ के साथ आप लिख लेना, ताकि आपके पेपर के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि आपकी जो ये प्रोसेस है ये किस तरीके से चलती है कंज्यूमर तक, तो ये जो प्रोसेस है वो पूछ ली जाती है आपसे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
फिर यहाँ पे बात करते हैं रिटेलिंग का जो स्कोप रहेगा, वाइडर स्कोप रहता है। इसने नेक्स्ट बोला फिर रिटेलिंग नॉट ओनली कवर द सेल ऑफ द गुड्स विच आर टेंजिबल बट इंक्लूड सेल ऑफ सर्विसेज। ओनली टेंजिबल गुड्स ही नहीं कर रहे हो आप कवर अप, यहाँ पे आप सेल ऑफ सर्विसेज भी कर रहे हो, यानी कि जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। लाइक यहाँ पे बोला गया है कि ड्राई क्लीनर, ब्यूटी सैलून, हेल्थ सेंटर, स्पा, टेलर शॉप एक्सेट्रा। फिर इसने बोला यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका जो रिटेलर है उसकी अब्सेंस है, अगर वो रिटेलर बीच के अंदर नहीं है तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। जो मैन्युफैक्चर है उसको मान लीजिए कि ये नहीं है, रिटेलर नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चर होलसेलर को करेगा। अब होलसेलर तो क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को दे सकता है, स्मॉल क्वांटिटी में अगर वो देगा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर रिटेलर नहीं होते तो मैन्युफैक्चर को भी बहुत प्रॉब्लम होती है और कस्टमर को भी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक कस्टमर के पास होलसेल के लिए या फिर ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने के लिए ही पैसे हो। कई बार हमें ये होता है कि हमें थोड़े सामान की रिक्वायरमेंट होती है, कम सामान की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम रिटेलर के पास ही जाते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका, देखिए चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ रिटेलिंग, किस तरीके से चेंजिंग कंसेप्ट हुआ है आपका रिटेलिंग। इसने बोला है यहाँ पे बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं, कॉमोडिटी क्या है, वेरी फ्यू है, एंड देयर वाज वेरी लेस कंपटीशन एंड रिटेलर मेन मोटिव वाज अ अर्न प्रॉफिट। रिटेलर का जो मतलब जो मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम द नंबर ऑफ रिटेलर्स इंक्रीज, बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है नंबर ऑफ जो रिटेलर है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब जो रिटेलर का जो मेन मोटिव है वो क्या हो गया है, मोटिव क्या हो गया है, रिटेन कस्टमर। पहले के टाइम में कम थे तो उनका पर्पस क्या होता था कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है, रिटेलर ज्यादा हो गए, तो अब मेन मोटिव क्या हो गया है, कस्टमर को रिटेन करके रखना। अब ये तो नहीं है ना कि आपके पास की आपने शॉप देखी होगी, ये तो नहीं है ना कि आप एक बार ही सामान परचेज करके लेके आए हो, जो भी आपके घर के ग्रोसरी का जो सामान होता है, ये तो नहीं है कि एक बार ही परचेज करके लेके आए हो उसके बाद आप उसकी शॉप पे ही नहीं गए। आपको डेली रूटीन में आपको परचेज करना पड़ता है और आप उसी शॉप पे जाते हो जो शॉपकीपर आपके साथ अच्छा बिहेव करता है, अच्छा आपके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं एंड अच्छी आपको क्वालिटी वाइज चीजें प्रोवाइड करता है। तो यहां पर डिपेंड करता है कि जो रिटेलर है, कौन सा रिटेलर जो है वो कस्टमर को रिटेन करके रख रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मेन कस्टमर पे फोकस रहता है, कस्टमर सेंट्रिक हो गया है, ठीक है। एंड रिटेलर यूज सो मेनी सेल प्रमोशन, बहुत सारे सेल प्रमोशन भी यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट, वाउचर, कूपन एक्सेट्रा, जिससे कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके एंड जो ओल्ड कस्टमर है उनको रिटेन करके रख सके। फिर आता है एक डेफिनेशन, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर बोला गया है कि वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जो कि सेलिंग ऑफ द गुड्स, यानी कि कोई भी गुड्स को सेल करना या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द फाइनल कंज्यूमर को पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज के लिए। फिर हम पढ़ेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होती है या फिर कुछ फीचर्स हम बोल सकते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 1 इन्होंने बोला जो रिटेलिंग है ना वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड इसके अंदर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती है, जहां पर प्रॉफिट अर्निंग भी इनका मोटिव होता है। और किसके थ्रू ये प्रॉफिट मोटिव होता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो और कस्टमर को ये रिटेन करके रख सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर मेन एम इनका क्या रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए, आपकी शॉप पे आए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कस्टमर आएंगे तो ही तो आपको बेनिफिट होगा। एंड नेचर डायनेमिक नेचर होता है, चेंजेबल होता रहता है। फिर आता है आपका कस्टमर ओरिएंटेड, जो कि हम पीछे अभी पढ़ के ही आए हैं। तो जो फीचर्स होते हैं, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, जो हमने कंसेप्ट के अंदर पढ़ा है, उन्हीं से रिलेटेड क्या होगी, इसके फीचर्स होंगे आपके रिटेलिंग के। सो नेक्स्ट इसने बोल रखे कि लेस क्वांटिटी इन टर्म ऑफ द गुड सेल, पर्सनल टच विद कस्टमर, यही सब बातें हैं जो हमने डिस्कशन की है ऑलरेडी। ओके सो हमने यहां तक किया है सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने, कंसेप्ट पढ़ा है एंड फीचर्स, यानी कि ये हमने बेस पढ़ा है किसका, रिटेल मैनेजमेंट का। ओके तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी सीईटी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से
कर सके और अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सके। एंड वन थिंग मोर कि हमने डेली बेसिस पे एमसीक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, तो आप उसको अटेंड ज़रूर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी कोर्स के अंदर इनरोल करवाइए ताकि आपको सारी वीडियोस जो है वो हम प्रोवाइड करवा सके। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।